बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिका या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबाए कराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम सरबाई पढ़ रहे थे और सरबाई के असबाक में हम गर्दानों को पढ़ते चले आ रहे थे और हमने पिछले दर्स के अंदर ज़र्फ़ की गर्दान के बारे में पढ़ा था। आज हम इसमें आला की गर्दान के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ये भी पिछली से मिलती जुलती गर्दान है, कोई इसके अंदर मुश्किल चीज़ नहीं है। जिस तरह कि हमने इसमें ज़र्फ़ को फ़ेले मुज़ारे से बनाया था, तो इसमें आला को भी हम फ़ेले मुज़ारे से बनाएंगे। हमारे पास फ़ेले मुज़ारे का सीगा है यद रे बो। तो अब आपने क्या करना है, बिल्कुल वही तरीका है कि शुरू के अंदर जो हरफ़ मुज़ारे आ रहा है, यानी जितनी भी गर्दान के अंदर हरफ़ मुज़ारे जो है वो आप हटा लेंगे। यानी या को पहले सीगे में से आप या को हरफ़ मुज़ारे को हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। इसकी जगह आप मीम लगा देंगे और मीम के ऊपर हमने ज़र्फ़ में तो मीम के ऊपर ज़बर लगाई थी। अब यहाँ आपने क्या करना है, मीम के नीचे ज़ेर देनी है। ज़र्फ़ के अंदर इसमें ज़र्फ़ के अंदर मीम पर ज़बर होगी और इसमें आला के अंदर मीम पर ज़ेर होगी। वो भी मुज़ारे से बनेगा, ये भी मुज़ारे से बनेगा। उसके अंदर हमने बताया था दो वज़न होते हैं, मफ़ईलुन मफ़आलुन। ठीक है, इसके अंदर आपके पास एक ही तरीका है जिसको आपने सामने रखना है और यही तरीका आखिर तक चलता जाएगा। इसमें 6 बाबों को एक ही तरीके से लेके चलना है कि अब आपने क्या करना है, मीम शुरू में लगा के यानी या की जगह मीम लगा देंगे और मीम के नीचे ज़ेर यानी मीम मकसूर, इसको हम मीम मकसूर कहते हैं, यानी मीम के नीचे कसरा ज़ेर होगी। तो मिद आगे जो है आइन कलमा जो होगा, यानी फ़ा के बाद जो आइन कलमा है, जिस तरह के यहाँ पे आइन कलमा रा है, इसके ऊपर जो भी हरकत है, ज़ेर है या ज़बर है या पेश है, तो आपने उसको ज़बर से बदल देना है। अब मद मिद रे था ना, यद रे, आपने क्या करते हैं मिद रा बुन, बा के ऊपर फिर जो बा है उसको लिख के उसके ऊपर तनवीन दे देनी है, यानी जो पेश है वो तनवीन जो है वो वापस आ जाएगी, क्योंकि फ़ेल पर जो है तनवीन नहीं आती, लेकिन जब वो इसम बन जाएगा तो तनवीन आ जाएगी। तो अब ये हो जाएगा मिदराबुन, मिदराबुन। इस तरह अगर यन सोरो है, देखें यन सोरो, तो ये हो जाएगा मिन सारुन। वही तरीका मैंने इस्तेमाल किया जो आपके सामने है। तो इस तरीके को आप इस्तेमाल करके जो भी लफ्ज़ है उसकी इसमें ज़र्फ़ को, इसमें आला को आप बना सकते हैं। ये पहला सीगा भी मैंने वाहिद का निकाल के दिखाया और मुज़क्कर का। अब इसका मतलब ये बनेगा मारने का एक आला, मारने का एक आला, यानी जो भी चीज़ आप उस फ़ेल का नाम तो आता है, फ़र्ज़ करें उस चीज़ का आपको नहीं नाम आ रहा, तो इस लिहाज से आप क्या करते हैं, इस ट्रिक को इस्तेमाल करके अगले को समझा सकते हैं, अरबी वाले को, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मसलन आपको नहीं पता कि अरबी में डंडे को क्या कहते हैं, या आपको नहीं पता कि अरबी में इसको क्या कहते हैं, यानी पेन को अरबी में क्या कहते हैं, तो आप उसको कह सकते हैं मिकताबुन, मिकताबुन, लिखने का एक आला। यानी काताबा का मैंने था लिखा, उससे एक मतलब यकतोबो लिखता है, या लेकिन उसी यकतोबो से मैंने आप आला बनाना है, तो मिकताबुन, लिखने का एक आला। तो यानी आप देखें मतलब इस तरीके से आप, और अगर आपको नहीं पता मसलन डेस्क को क्या कहते हैं, यानी जिस पर किताबें रखी हैं, तो आप उसको कह सकते हैं मकताबुन, मकताबुन। मीम के ऊपर अब ज़बर आई और उधर क्योंकि कातबा यकतुबु है तो इस लिहाज से मफ़अलुन का वज़न आएगा, जो मैंने पिछले दर्स में आपको बड़े अच्छे तफसील से समझाया था। आप उसको अगर एक बार फिर रिपीट कर लें, देख लें, तो आपको मेरी बात समझ आएगी। तो मकताबुन डेस्क, यानी जो किताबें रखने की जगह, ठीक है जी। तो इस लिहाज से कलम रखने की जगह, लिखी हुई चीज़ों के रखने की जगह, तो यानी इस लिहाज से आप उसको, तो अब ये मैं अभी आला पर बहस कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने मिकताबुन समझाया। तो कोई भी चीज़
इस तरीके से अगर आप उसको इसमें आला बनाना चाहेंगे तो आप उसके फ़ेल मुज़ारे को सामने रख के शुरू में मीम मकसूर और आइन कलमे को ज़बर दे के और आखिर को तनवीन दे के उसका पहला सीगा बना सकते हैं। जितने भी बाब हैं 6 के 6 बाबों के अंदर ये एक ही तरीका इस्तेमाल होगा, तो इस लिहाज से आपके सामने पहला सीगा आ जाएगा। अब आपने दूसरा सीगा कैसे बनाना है, यही पहला सीगा जो है उसको सामने रख के, जिस तरह हमने इसमें ज़र्फ़ में किया था, यहाँ पर भी यही कि इस पहले सीगे के आखिर में मिद रा बा के अब आगे अलिफ लगा देनी है और अलिफ से पहले ज़बर आ जाएगी। मिद रा बा नून ज़ेर नी, ये अपने पास से लगा देनी है, तो ये तस्नीय का सीगा बन जाएगा। मिद रा बा ने मारने के 2 आले मुज़क्कर। अब जो है अगर जमा आप बनाना चाहते हैं तो जिस तरह हमने वहाँ जमा का तरीका बताया था, यहाँ पर भी बिल्कुल वही तरीका है कि अब आपने क्या करना है, मीम पहले मीम को भी ज़बर, दुआत को भी, यानी मीम को भी ज़बर दे देनी है, आइन कलमे को भी ज़बर दे देनी है, फ़ा कलमे को भी, और फिर अपने पास से यहाँ पे एक अलिफ लगा देना है, और फिर जो ये फ़ा कलमा है इसको ज़ेर दे देनी है, चाहे जो भी है वहाँ पे आइन कलमे को, और फिर आखिर में तनवीन नहीं आनी, फिर पेश आ जाएगी, तो ये हो जाएगा मदारिबो। इसके ऊपर हम एक पूरा असूल जो है वो अगली किताबों में जाके तफसील से पढ़ेंगे कि ये जमा क्या होती है और कैसे बनती है। अभी फ़िलहाल आप इसको जहन में इस तरीके से महफूज कर लें कि पहले हर्फ को भी ज़बर, दूसरे को भी ज़बर, तीसरी जगह अपने पास से, यानी वहद से बना रहा हूँ, पहले को भी ज़बर, दूसरे को भी ज़बर, तीसरी जगह अपने पास से अलिफ लगाई, और फिर उसके बाद जो हर्फ बाकी बचे हैं 2, उनमें से पहले को ज़ेर दे दी और दूसरे को खाली पेश यानी तनवीन हटा ली, तो ये हो गया मदारिबो। मदारिबो। अब ये हो गया इसका माना बहुत सारे मारने के आले। अगर है ये मिनसरुन मिनसरान मनासिरो, मदद करने का एक आला, मदद करने के 2 आले, मदद करने के बहुत सारे आले। अब इसको मैं कहता हूँ, अब मसलन फ़र्ज़ करें मैं वही तस्गीर लेके आ रहा हूँ, छोटा आला है, यानी काम मारने का छोटा आला, मारने का एक छोटा आला है, तो अब इसको आप कह सकते हैं थोड़ा मारने का एक आला, थोड़ा मारने का एक आला, ये छोटा मारने का एक छोटा आला, तो आप उसको क्या कहेंगे, मुदई मुदई रे बुन। वही तरीका है जो पीछे मैं इसको दोबारा रिपीट इसलिए नहीं कर रहा कि पहले हर्फ को पेश देंगे मीम को, फिर दूसरे को ज़बर, तीसरी जगह या अपने पास से लगाएंगे, और फिर 2 जो बाकी बचे हैं उसमें पहले को ज़ेर और दूसरे को तनवीन अपनी हालत पर रहने दें। तस्गीर में तनवीन रहेगी और जमा में तस्गीर ख़त्म हो जाएगी। अब ये आपके पास 4 सीगे आ जाएंगे, मिदरबुन मिदरबान मदारिबो मुदैरिबुन। ठीक है। अब इसी को अगर आप तस्नी, इसको मुन्नस, ये तो मुज़क्कर के थे, यानी अगर कोई चीज़ मुज़क्कर है उसके साथ ये बने, अगर मुन्नस है तो बस आपने ये काम करना है कि ये जो पहला सीगा है मिदराबुन, आपने जिस तरह इससे बनाया था, इसमें अब आप क्या करें, सिर्फ ये काम करें कि आपने उसको मिदराबुन है तो आपने क्या करना है, इस बा के ऊपर से तनवीन हटा के बा के आखिर में गोल ता दे देनी है, गोल ता। ठीक है, यानी जो इस तरह की होती है, मिला के आप लिखते हैं तो इस तरह लिख देते हैं, और इससे पहले ज़बर आ जाएगी मिदराबातुन, और वो तो तनवीन थी बा वाली उठ के ताप आ जाएगी, तो अब ये सीगा बन जाएगा मिदराबातुन, मिदराबातुन। तो आप देखें ये मिदराबातुन हो गया। तो इस तरीके से मिदराबातुन। अब ये आपके पास मुन्नस यानी मारने का एक आला मुन्नस, यानी कोई चीज़ मुन्नस जो है उसके एतबार से, और इसी को अब तस्निया बनाए तो वही तरीका है कि मिदराबातान, अब इस ता के आगे अलिफ लगाएं और नून लगाएं, मिदराबातान, मिदराबातान, ता के आगे अलिफ, अलिफ ता पर ज़बर आ जाएगी और नून के नीचे ज़ेर, मारने के 2 आले। फिर इसकी जमा भी उसी तरह आएगी, सेम, कोई फ़र्क नहीं होगा, मदारेबो, ये ता उठ ख़त्म हो जाएगी, जमा वही आएगी, जमा मुज़क्कर की भी वही आती है, मुन्नस की भी वही आती है। तो मदारेबो, और तस्गीर जो है उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क होगा, इसकी है मुदई रेबुन मुज़क्कर की, तो इसकी आएगी मुदई रे बा तुन, यानी आखिर में जो है वो गोल ता भी आएगी, मुन्नस की तस्गीर में मुदई रेबा तुन। तो ये हो गया इसमें आला के मुज़क्कर और मुन्नस के आपके सीगे सामने आ जाएंगे। तो इस अब एक चीज़ और आपने जो थोड़ी सी समझनी है, जिसको जहन में रखना है ताकि गर्दान मुकम्मल हो जाए। आले 2 तरह के होते हैं, कभी आला जो होता है वो छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, और कभी यानी किसी चीज़ का जो काम करने का आला होता है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो इस लिहाज से
अब आप जो इसमें आला, इसको हम कहते हैं मुसग़्ग़र, और इसमें आला एक मुकब्बर भी होता है, यानी बड़ा होता है, यानी जो छोटे साइज़ से बड़ा आला होता है। फ़र्ज़ करें आप किसी को समझाना चाहते हैं कि मारने का बड़ा आला, यानी कोई बड़ी चीज़ है, बड़ा डंडा है, आप उसको बड़ा डंडा समझाना चाहते हैं, मिद्रबुन कहेंगे तो उसके ज़हन में आएगा कि ये स्टिक की बात कर रहा है, छड़ी की बात। और अगर आप उसको बताना चाहते हैं बड़ा डंडा है, तो आप उसको मतलब उसके तरीका और थोड़ा सा है, बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, फिर वो भी आपके सामने इसी तरह बन जाएगा। कि अब आपने क्या करना है, आपने जब वो सीगा बनाया है ना, उसके अंदर आपने सिर्फ छोटा सा ये काम करना है कि आपने, ये था मिद राबुन था ना, अब आपने क्या करना है, रा जो है इसके बाद अलिफ लगा देनी है, मिद राबुन, यानी जो आपने पहला सीगा मुजारे से बनाया था उसके आगे ज़बर के आगे अलिफ बढ़ा देनी है। मिदराबुन पढ़ेंगे तो मतलब मारने का एक आला, और मिदराबुन मारने का एक बड़ा आला। मिनसरुन मिनसारुन, ठीक है। इसी तरीके से मिशराबुन पीने का एक आला, गिलास का अगर फ़र्ज़ करें आपको कासुन अरबी नहीं आ रही, आप कहना चाहते हैं पीने का आला, तो मिशराबुन मिशराबुन पीने का एक बड़ा आला, ठीक है जी। कोई बड़ी चीज़ है जिसके ज़रिए आप पी रहे हैं तो उसको आप मिशराबुन कह देंगे। मिक्ताउन काटने का एक छोटा आला, यानी छोटा सा चाकू है, कोई चीज़ भी है काटने का आला, तो मिक्ताउन काटने का एक बड़ा आला, ठीक है जी। आरा हो फ़र्ज़ करें उसको आप कहते हैं मिक्ताउन। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ है, मिगसलुन नहाने का एक आला, यानी जो कप होता है जिसके ज़रिए आप नहाते हैं, तो उसको आप नहीं आ रहा नाम आपको अरबी में, तो आप कैसे मिक्सलुन नहाने का एक आला, मिगसालुन नहाने का एक बड़ा आला, ठीक है। कोई भी चीज़ इस तरीके से आप उसको बड़ा। अब इसका तस्निया, इसके दो अगर कहने हैं बड़े आले, तो वही तरीका है कि मिद रा बाने, यानी अलिफ नून लगा देंगे और वो तस्निया बन जाएगा मिदराबाने। बाकी जो जमा है इसकी, बहुत सारे बड़े आले हों तो उसके अंदर वही तरीका है, पहले हर्फ को भी ज़बर, दूसरे को भी ज़बर, तीसरी जगह अपने पास से अलिफ लगाओ और फिर क्या करो। अब क्योंकि हमारे पास तीन बचे हुए हैं, रा अलिफ बा, तो क्या करो, रा को ज़ेर दे दो और अलिफ को या से बदल दोगे और फिर बा को तनवीन नहीं दो, मदारीबो हो जाएगा। वहाँ बना था मदारेबो, यहाँ बन जाएगा मदारीबो, यानी अलिफ या से बदल जाएगा जहाँ भी है। तो मिनसारुन मिनसाराने मनासीरो। अब तस्गीर क्या आएगी, मुनई मुदई, ठीक है जी। इसको मैं वो नून मनसरुन पे ले गया तो मुदई मुदई, वही तरीका है, मुदई रीबुन मुदई रीबुन, तो मुनई सीरुन। तो आप, उम्मीद है इसको आपको समझ आ गई होगी। कोई बात समझ ना आए तो फिर आप पूछ भी सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर शो रहा है, इस पर पूछ सकते हैं या यहीं कॉमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। तो इस गर्दान को अच्छे तरीके से आप दोहराएं, याद करें, और ये दो कैटेगरियाँ हैं, दोनों को याद रखें। इसमें आला मुकब्बर को भी याद करें कि यानी बड़ा आला कैसे बताना है और छोटा कैसे बताना है, ये दरमियाना कैसे बताना है, और फिर इस सामने रख के आपने एक और चीज़ को, यानी जितने भी अल्फाज मैंने आपको पीछे दिए हैं उनसे आप बनाएं। मतलब यकसिलो है, यखरुजो है, यदखुलो है, मतलब यकतुबो है, यकरो है, कोई भी इस तरह के लफ्ज़ आपने जितने ज़्यादा हो सकें आप उससे इसमें आला की गर्दान बनाएं। बनाने का तरीका मैंने आपके सामने रख दिया है और कोशिश किया करें बना के इसको जो व्हाट्सअप नंबर शो रहा है इस पर भेजा करें ताकि तस्हीह कराया करें, या आप इसी कॉमेंट्स बॉक्स के अंदर यहीं पर नीचे जो यूट्यूब चैनल है इसके नीचे डाल दिया करें। और आपसे गुजारिश है कि मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि आप रोज़ाना की बेस पर पिछले असबाक को ज़रूर दोहराया करें, एक एक सबक को, दो को, ताकि आपके पिछला भी सबक जो है वो जहन में बरकरार रहे। आपके पास ये मौका होता है तो आप जितना मैं वक्फ़ा लेता हूँ, यानी जितनी देर तक अगला सबक आपके पास नहीं आता उतने तक आप पिछले सबक को रोज़ाना की बेस पर दोहरा लिया करें। यानी मुंजमिद होकर बैठ ना जाया करें कि जी अगला सबक नहीं आ रहा तो उतने तक ठीक है जी हमने काम ही नहीं करना, नहीं, उतने तक आपके पास मौका है, आप पिछले सबक को दोहराएं, तरतीबवार दोहराते लें, यानी 1 से 2, 2 से 3, इस तरीके से आप दोहराते जाएं। एक बार रिपीट हो गया फिर दोबारा दोहराना शुरू कर दें, उसमें नई मशक हल करना शुरू कर दें, यानी एक नई मशक लेके शुरू कर दें। आपके पास बहुत सारे अल्फाज हैं तो अब आपको मुंजिद देखने का तरीका भी मैं यहाँ बता चुका हूँ। तो अब जितनी देर में अगला सबक नहीं आता उतनी देर में आप कोशिश किया करें मुंजिद से नए लफ्ज़ निकाल के, कुछ और लफ्ज़ निकाल के, एक तो इस तरह आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा जमा हो जाएगा।
आपको अरबी के अंदर बहुत सारे अल्फाज के पता चल जाएगा कि उर्दू में इस चीज़ को ये कहते हैं तो अरबी में इसके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मैंने अरबी में इसके लिए क्या लफ्ज़ बोलना है, उससे गर्दाने बनाते जाएं नए लफ्ज़ निकाल के। यानी आपके लिए वो पुराना काम नहीं होगा, अब वो आपके लिए नया काम हो जाएगा। इस तरह आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा भी ज़्यादा से ज़्यादा आता जाएगा और इस तरीके से आपका सबक भी और ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।